आदाब दोस्तों, वेलकम टू द चैनल AI न्यूज़ इंडिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मिशन के बारे में जो नासा के इतिहास में सबसे अलग और मिस्टीरियस माना जाता है। दोस्तों, ये कहानी है अपोलो 13 मिशन की, जो एक सफलता के करीब आके एक बड़ी ट्रेजेडी बन सकती थी। लेकिन लोगों के हौसले और साइंस के चमत्कार ने इससे एक मिसाल बना दिया। 1960s और 70s का समय था जब स्पेस एक्सप्लोरेशन अपने चरम पर था। नासा ने अपोलो मिशंस के जरिए चांद पर उतरना अपना लक्ष्य बना लिया था। अपोलो 11 के सफल होने के बाद अपोलो 13 मिशन का उद्घोष किया गया। ये मिशन एक और कदम आगे बढ़ने का था। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे हादसे हुए जो किसी के वश में नहीं थे। अपोलो 13 का लॉन्च 11 अप्रैल 1970 को किया गया। रॉकेट के अंदर 3 एस्ट्रोनॉट्स थे, जिम लवेल, जैक स्विगेट और फ्रेड हेसे। इनका लक्ष्य था चांद पर उतरना और नए एक्सपेरिमेंट्स करना। सब कुछ पहले ठीक लग रहा था, लेकिन उड़ान के 56 घंटे बाद एक ऐसी घटना हुई जो सबकी सांसें रोक देने वाली थी। दोस्तों, एक ऑक्सीजन टैंक ब्लास्ट कर गया। इस ब्लास्ट के वजह से स्पेसशिप का एक हिस्सा डैमेज हो गया और ऑक्सीजन का लीकेज होने लगा। क्रू मेंबर्स ने जब ह्यूस्टन, वी हैव अ प्रॉब्लम रिपोर्ट किया, तब नासा ग्राउंड कंट्रोल टीम टेंशन में आ गई। ये एक ऐसा समय था जब चांद पर उतरने का सपना दूर दूर तक संभव नहीं लग रहा था। ऑक्सीजन की कमी और पावर सप्लाई का बैंड होना एस्ट्रोनॉट्स के लिए जीवन और मौत का सवाल बन गया। एक तरफ स्पेसशिप का डैमेज और दूसरी तरफ क्रू की जान बचाने की चुनौती। नासा के इंजीनियर्स ने बिना किसी डिले के सॉल्यूशन सोचना शुरू किया। नहीं दोस्तों, जब ऑक्सीजन टैंक का ब्लास्ट हुआ तो स्पेसशिप के अंदर एक भारी आवाज़ हुई, जो एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक वार्निंग थी कि कुछ तो बहुत गलत हो गया है। ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा पावरफुल था कि स्पेसशिप का एक पूरा पैनल उड़ गया। जिम लवेल ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि यूएस मोमेंट पर उन्होंने चांद पर उतरने का सपना वही छोड़ दिया और सिर्फ एक ही चीज़ उनके दिमाग में थी, हमें जिंदा घर वापस जाना है। मिशन के दौरान एक और क्रिटिकल मोमेंट तब आया जब एस्ट्रोनॉट्स को अपने लूनर मॉड्यूल का उस एक लाइफबोट के तरह करना पड़ा। लूनर मॉड्यूल का असली काम था चांद पर उतरना और वापस आना, लेकिन अब यूज क्रू की जान बचाने के लिए मॉडिफाई करना पड़ा। लूनर मॉड्यूल में लिमिटेड ऑक्सीजन और पावर थी, जिसे एस्ट्रोनॉट्स ने अपने इंटेलिजेंस से मैनेज किया। ये एक इंजीनियरिंग और सर्वाइवल स्किल्स का अल्टीमेट टेस्ट था। एक और शॉकिंग बात ये थी कि स्पेसशिप का कम्युनिकेशन सिस्टम डैमेज होने की वजह से एक टाइम पर नासा को एस्ट्रोनॉट्स के सही पोजीशन का पता लगाना मुश्किल हो गया था। इस वजह से एक प्रिसाइज रीएंट्री एंगल कैलकुलेट करना नासा के लिए एक नाइटमेयर बन गया था। अगर एंगल थोड़ा सा भी गलत होता तो स्पेसशिप या तो एटमॉस्फेयर में जल जाता या फिर स्पेस में खो जाता। दोस्तों, एक और चैलेंजिंग सिचुएशन थी नेविगेशन की। नेविगेशन के लिए स्पेसक्राफ्ट के जायरोस्कोप्स और कंप्यूटर्स का यूज होता है, लेकिन उनमें मालफंक्शन होने लगा था। लवेल और उनके क्रू को मैन्युअली नेविगेशन करना पड़ा, जो एक डार्क स्पेस में बिल्कुल अनजान टेरिटरी के बराबर था। एक स्मॉल विंडो का यूज करके उन्होंने अर्थ को टारगेट किया और वही उनका गाइड बन गया। सबसे इमोशनल मोमेंट तब आया जब स्पेसशिप का रीएंट्री फेज शुरू हुआ। अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आते समय एक ब्लैकआउट पीरियड होता है, जिसमें कम्युनिकेशन बैंड हो जाता है। ये पीरियड यूजुअली 3 to 4 मिनट्स का होता है। अगर हम अपोलो 13 मिशन को एक शब्द में समराइज करें तो वो होगा सर्वाइवल। ये मिशन एक एग्जाम्पल है कि एडवर्सिटी के समय में इंसानी दिमाग और टीमवर्क क्या कुछ कर सकते हैं। और दोस्तों, एक और बात,
अपोलो 13 के एस्ट्रोनॉट्स के लिए दुनिया भर से प्रेयर्स और विशेष भेजी गई थी। हर देश के लोग अपने अपने तरीके से उनकी सेफ्टी के लिए दुआ कर रहे थे। ये मिशन न सिर्फ साइंस की जीत थी, बल्कि इंसानी यूनिटी और कंपैशन का एक मिसाल भी बन गया। तो दोस्तों, ये थी अपोलो 13 मिशन की कहानी, जो हर बार सुनने पर एक नए जज्बे से भर देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल AI न्यूज़ इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से ही हमें नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अपना ख्याल रखें और अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए मिस्ट्री के साथ। के साथ, 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 के साथ,